हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्षेत्रफल और परिमाप की क्लास है। आज इस क्लास में हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सभी क्वेश्चंस वर्ग से संबंधित हैं। वर्ग के एरिया और परिमाप से संबंधित क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हैं। तो आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। कई सारे क्वेश्चंस हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस क्लास में उठाए हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ग की भुजाओं में k% वृद्धि होने के कारण क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तब k का मान क्या होगा ये आपको बताना है। क्या है कि वर्ग की भुजाओं को k% आप बढ़ा दीजिए, तब जो वृद्धि होगी वो 69% हो जाएगी। किसमें? क्षेत्रफल में वृद्धि 69% हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि वो कहता है कि k का मान क्या है, मतलब आपने कितने प्रतिशत भुजाओं में वृद्धि की ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए सिंपल इसको आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ये है वर्ग, इस वर्ग में वो k% इधर और k% इधर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि आप देखेंगे कि दूसरी बुक्स में इस क्वेश्चन को जिस ढंग से सॉल्व किया है थोड़ा लेंथी तरीका है। मैं आपको शॉर्ट इसका तरीका बता देता हूँ किस तरह से हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि इसका एरिया हम 100 मान के चलते हैं। क्या एरिया है? एरिया हमने मान लिया 100 है। तो 100 एरिया कब आता है? जब आपको 10 से 10 मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 100 आएगा। मतलब आपकी जो साइड है वो 10 थी, 10 पहले 10 थी, बाद में वो k% इंक्रीज हो गई, वृद्धि उसमें k% कर दी आपने। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज होकर उसका एरिया 69% बढ़ जाता है, मतलब 100 में 69 और ऐड हो जाएगा, तब आंसर आपका वन क्या हो गया? 169। क्या हुआ? मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x इंटू में x% और x% लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि x इंटू एक्स 169 आना चाहिए, मतलब कि x² इज इक्वल टू आपका आ गया 169। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 13 निकल के आएगी। जब आप इसका अंडर रूट करोगे इधर भी और इधर भी, तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो x की वैल्यू 13 है, मतलब ये पहले जो 10 था अब वो बढ़ के 13 हो गया। क्या हो गया? 13। पहले 10 था, अब वो इंक्रीज होके 13 हो गया। तो इसका मतलब इसमें कितना इंक्रीज परसेंट हुआ ये आपको निकालना है। कितने k% वृद्धि हुई, तो k% वृद्धि कितनी परसेंट वृद्धि होगी ये बताना है। तो 13 में से आप 10 माइनस कीजिए। तो जब आप वृद्धि प्रतिशत निकालोगे, आप तो k निकाल रहे हैं वृद्धि प्रतिशत, तो 10 में से 13 में से 10 को आप माइनस कीजिए 3 और डिवाइड में 10 और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो 30% इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। देखिए होता क्या है कि जब आप सेकंड जो इसका तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि k% की वो वृद्धि कर रहा है। जब k% की वृद्धि क्या कर रहा है तो इसका मतलब दोनों साइड में k% की वृद्धि होगी, इधर भी k% और इधर भी k% इंक्रीज हो रहा है। तो जब टोटल एरिया में जो वृद्धि परसेंट निकालेगा, एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो वो हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला कल हमने बताया था, कल एक क्वेश्चन किया था, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये हमने किया था। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होती है, माइनस में आता है तो कमी होती है। तो ये हम वृद्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत ही आएगा। तो यहाँ x दोनों में k x की जगह क्या है? k है दोनों केस में। ये x है, ये y है। तो यहाँ k प्लस k प्लस में k मल्टीप्लाई k डिवाइड बाई 100, और ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 69%। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 69। अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगा 2k और k² बाई 100 से सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6900 इज इक्वल टू 200k प्लस में k²। यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, वो ये होगी k² प्लस में 200k माइनस में 6900 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आप करोगे, तो एक फैक्टर तो आपका आएगा k प्लस 230 और k माइनस 30। यहाँ से आपके दो फैक्टर बनेंगे और k की आप
दो वैल्यू निकालोगे यहाँ से, के की एक वैल्यू आएगी -230 और दूसरी आएगी जब इसको 0 रखोगे तो 30। तो इस तरह से आप देखोगे कि के का आंसर आ गया आपका 30। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो इस तरीके से जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतने सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और आपका जब उस समय आपका 30 आंसर आएगा। तो इसलिए हमने जो पहले जो तरीका लिया था उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसमें हमने क्या किया था कि हमने एरिया को 100 लिया था, 100 लिया था तो साइड हमारी 10 थी तभी 100 आएगा। 100 में 69% की वृद्धि की थी तो 169 एरिया हो गया। उस केस में हमारी साइड 13 आनी चाहिए। तो पहले 10 थी, 10 होके वो 13 हो गई। इसका मतलब कितनी परसेंट बढ़ी, तो इस पहले इनका डिफरेंस 13 में से 10 घटाओ 3 बटे में 10, पहले वाली 10 इंटू में 100 तो 30%, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30 आ गई। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है, ये है आपका वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं विकर्ण। ये हमारा विकर्ण होता है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसको भी हम आसान तरीके से करेंगे। भुजा आपको निकालनी है। इसकी भुजा मान लीजिए हम ए ले लेते हैं। देखिए विकर्ण का क्या फॉर्मूला बनेगा। विकर्ण का जो फॉर्मूला है आप उसको याद रखिए। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा की फॉर्म में a/√2, क्या होता है √2 इंटू में साइड, ये होता है √2 इंटू में साइड या √2 इंटू में a। इस तरह से आप इसको लिख लोगे। ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, √2 इंटू में साइड √2 इंटू में a। अब विकर्ण क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 = √2a। अब आपको तो a निकालना है क्योंकि a आपकी भुजा है। तो क्या करेंगे 12 को √2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो = आ जाएगा a। अब √2 डिवाइड में अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे √2 से रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड आप कर दीजिए और = a रहेगा। तो √2 क्या होगा 2 होगा और ये हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख देंगे कि 12 इंटू √2 और डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल होकर 6 आ गया =a। तो साइड आपकी क्या आ गई, साइड आपकी क्या आ गई, भुजा आपको निकालनी है 6√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 6√2। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिए, √2 इंटू में a, विकर्ण की वैल्यू 12 रखिए और इस यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए जो 6√2 आ जाएगी। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था भुजा निकाली थी, यहाँ आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो उसी तरीके से हम भुजा निकालेंगे और उसी तरीके से बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, पहले आप विकर्ण लिखोगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण आपका है 10। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 या साइड इंटू √2 या भुजा इंटू √2। इस तरह से आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा a√2 = 10। अब आप देखेंगे यहाँ से a = 10/√2 आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई भुजा आ गई, क्या आ गई, ये भुजा आ गई आपकी। अब ये भुजा आ गई तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा गुणा भुजा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा फॉर्मूला होता है। तो भुजा गुणा भुजा 10/√2 और मल्टीप्लाई में 10/√2 और आपका आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया 100 और डिवाइड में 2 और ये आ गया 50। तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में MTS में और 2006 में CGL में आया हुआ है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है।
ये कहता है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन दोनों का समेकित मतलब होता है टोटल क्षेत्रफल 12.25 मीटर स्क्वायर हो तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है, ये आपको निकालना है। बड़े वर्ग की भुजा निकालनी है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उन दोनों का एरिया का टोटल एरिया दे रखा है, मतलब दोनों का एरिया प्लस करने के बाद क्या आएगा 12.25 आएगा। तो ये टोटल एरिया दे रखा है, दोनों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो आपको बड़े वर्ग की भुजा बड़े की निकालने के है चाहे छोटे की निकालने का तरीका वही है। तो बड़े की निकालने के लिए बोल रहा है तो हम बड़े की निकालेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं, आगे करते हैं। अब देखिए एक वर्ग छोटा है, एक वर्ग बड़ा आप ले लीजिए। इसकी भुजा मान लीजिए आपकी 3x है, इसकी भुजा है आपकी 4x। आगे कहता है कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो 12.25 है। तो दोनों का इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा 16x स्क्वायर और दोनों को ऐड करके क्या आएगा 12.25 आएगा 12.25। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो x यहाँ से निकल के आएगा यहाँ पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 और डिवाइड में आप 100 लिख लीजिए, डेसिमल को आप हटा दीजिए। अब यहाँ से आप इसको x स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या आएगी x स्क्वायर 1225 डिवाइड बाई 100 और ये 25 भी नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कैंसिल करिए। 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25 तो 25 चौके 100 और 25 नहीं में 49/100 आपका आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 49/100। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49/100। आप इसका अंडर रूट कीजिए, इसका अंडर रूट कीजिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7/10। क्या निकल के आएगी 7/10। और आपको निकालना क्या है, आपको ये भुजा निकालनी है। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, बड़े वर्ग की भुजा आपको निकालनी है। तो वो क्या है 4x है, क्या है वो 4x। तो 4x का मतलब 4 इंटू में 7/10, ये वाला 7/10 x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 4 सत्ते 28 बटे में 10 मतलब 2.8 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 2.8 आपका आंसर आएगा बड़े वर्ग की भुजा। इसी तरह से हम छोटे वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, कुछ और भी निकाल सकते हैं। परिमाप निकालने के लिए बोले तो परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस तरह से। तो x निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब आपको क्या करना है, पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना है। तो इसका मतलब है और आपको कितना समय लगेगा, समय निकालना है। और आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है। तो इसका मतलब है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो वो फॉर्मूले में क्या है, आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है, आपको डिस्टेंस, ये स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस आप यहाँ से निकालोगे कि डिस्टेंस क्या होगा, उस पार्क के चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है ऐसे। तो ये चक्कर लगाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमाप निकालना पड़ेगा आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। और जो परिमाप होगा वो आपका डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला लगा के आप टाइम निकाल लेंगे। तो ये कहता है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर है। क्या है 25 वर्ग किलोमीटर। अब जब इस पार्क का एरिया 25 है, एरिया अगर 25 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, जैसे भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब ये भी 5 और ये भी 5। भुजा आ गई आपकी 5 आ गई। तो परिमाप आपका क्या आएगा, तो परिमाप आएगा 4 गुना में भुजा होता है, ये 4 इंटू साइड होता है। तो 4 गुना भुजा आप निकालिए, तो 4 गुना में 5, 4 पंजे 20 किलोमीटर इसका क्या है, परिमाप है। अब 20 किलोमीटर 3 किलोमीटर के हिसाब से आप उसमें चक्कर लगा रहे हैं तो कितना समय लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला आप लगाइए, टाइम
का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है आपका 20 है, डिस्टेंस आपका क्या है 20 है, और आगे आप इसको निकालते गए हैं 20 डिवाइड बाई 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करेंगे, ये आ जाएगा 6:2/3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 6 घंटे और 2/3, 6 से 2/3 घंटे, ये घंटे में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपका आंसर घंटे में नहीं है, घंटे और मिनट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 घंटे और 2/3 को मिनट बना लेते हैं, 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आपका मिनट, क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। 6 घंटे, अब कितने मिनट बन गए, तो 3 से इसको किया तो 20, तो 6 घंटे और 40 मिनट, आप इस तरह से आप इसको निकाल लोगे, 6 घंटे और 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, परिमाप निकालना था, परिमाप निकालने के लिए पहले आपको साइड निकालनी पड़ी, तो साइड तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, 25 है तो 5 साइड आएगी, और 4 गुना में भुजा, 4 पंजे 20, आपका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप आपका है 20 किलोमीटर, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड आपको 3 किलोमीटर दी हुई है, तो 20/3 आपका टाइम, इतने घंटे टाइम। अगर इस फॉर्म में आंसर दे रखा हो तो यही आंसर है, लेकिन आंसर आपका घंटे और मिनट में दे रखा है, तो आप इसको पहले जब डिवाइड करेंगे तो 6 तो कंप्लीट आएगा, 2/3 बचेगा, तो 2/3 को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और कैंसिल कीजिए, तो 40 मिनट बचेंगे। इस तरह से आप निकालेंगे, 6 घंटे 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने इसको कितनी आसानी से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 24 है, या 24 इकाई है, 24 यूनिट है, तो वर्ग की परिधि क्या होगी। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ए स्क्वायर आपका 24 है, ए स्क्वायर आपका 24 है। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, √24, ये तो है आपकी भुजा आ गई। अब आपको निकालना क्या, परिधि निकालनी है। तो परिधि का सिंपल फॉर्मूला होता है, परिधि का मतलब होता है परिमाप, परिमाप कहा जाए या परिधि कहा जाए, एक ही चीज़ होती है। परिधि जनरली हम सर्कल में जो चीज़ घूमती हुई को मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं परिधि, और जब इस तरह से मेजर करते हैं कि ये लेंथ कितनी है, तो इसको हम बोलते हैं परिमाप। तो बात एक ही है, कॉन्सेप्चुअली दोनों बातें एक ही है, परिधि और परिमाप। तो हमें निकालना तो ये होता है 4 गुना में भुजा, क्या होता है 4 गुना में भुजा, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना में √24, इस तरह से आप लिख लोगे। अब आप देखोगे कि आपका आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आपका आंसर कुछ और फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे 24 के 2 टुकड़े कर लेते हैं, 24 के टुकड़े होते हैं 4 × 6 = 24। अब 4 का अंडर रूट क्या होगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रहेगा, इस तरह से आप लिखोगे। तो हमने क्या किया, 4 का अंडर रूट निकाल के बाहर ले आए और 6 अंदर रह गया, 4 दूनी 8, तो 8√6 आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 8√6, और परिधि है तो सेंटीमीटर या मीटर या इकाई जो भी आपको दे रखा हो यूनिट, 8√6 आपका आंसर आएगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या हुआ था, एरिया दिया हुआ था, एरिया से हमने क्या निकाला, साइड निकाली, साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसको जस्ट सॉल्व किया। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, वर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि आपको 2 वर्गों का परिमाप दे रखा है, एक का 40 है, एक का 32 है। उस तरीके की तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब इन दोनों के का क्षेत्रफल आप निकालोगे, उसका अंतर निकालोगे, जो अंतर आएगा उस क्षेत्रफल का, उसको आप वर्ग मान के चलोगे, तो उसका आपको परिमाप निकालना है, मतलब तीसरे का परिमाप निकालना है। मतलब ये परिमाप और ये परिमाप, अगर परिमाप आपका 40 है और ये आपका है, तो पहले की भुजा क्या होगी, हम क्या करते हैं, पहला वर्ग है, पहले वर्ग में परिमाप आपका 40 है, तो इसकी भुजा क्या होगी, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो भुजा आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग में आप लिखो
दूसरे वर्ग में आप लिखोगे, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, ये 32 है, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 8 चौके 32 होते हैं, तो 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। अब ये कहता है कि दोनों का एरिया निकाल के और उसका अंतर आप निकालो क्या आएगा। तो एरिया का अंतर निकालो, अंतर इसका क्षेत्रफल और माइनस में इसका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, तो 10 का वर्ग होगा 100 और 8 का वर्ग होगा 64 और माइनस करोगे तो 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आया। अब ये कहता है कि ये तीसरा वर्ग है, ये क्या है, ये है तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है ये, जिसको बोला गया है, ये है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तीसरा वर्ग है। अब ये कहता है इस तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है आपको क्या है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा क्या होगी, तो भुजा इसकी 6 आ जाएगी, 6 6 36 होता है, 6 छंगे 36, तो 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अब यहाँ से आप परिमाप निकाल लो, तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना में भुजा, 4 छिक्के 24 आ जाएगा, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि 1 2 3 4 साल में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं, लेकिन आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 साल में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरीके से हम निकालते हैं कि मान लो एरिया उसका आपने ले लिया 100, क्या लिया, एरिया 100 लिया, तो भुजा क्या आएगी, जब आप 100 एरिया ले रहे हो तो भुजा आ रही है आपकी 10, क्या आ रही है 10। अब एरिया बढ़ के हो गया 10% भुजा को बढ़ा दिया, तो 10% भुजा बढ़ जाएगी, 10% वृद्धि कर दो आप भुजा में, तो पहले 10 थी, तो 10 की वृद्धि होके क्या हो गई, 11 हो गई। 10 में 10% बढ़ाओगे तो 1 ऐड हो जाएगा, 11 हो जाएगी, भुजा कितनी हो गई, 11। अब एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा अब 11 गुना में 11 बराबर 121। इस तरह से आप लिखोगे 121। पहले कितना एरिया था, 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एरिया में, तो 21% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका और बताता हूँ मैं, जो तरीका हम जनरली यूज करते हैं कि 10% की वृद्धि यहाँ हो रही है, 10% की वृद्धि यहाँ हो रही है, दोनों भुजाओं में आपकी वृद्धि हो रही है 10%, 10%। इधर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, 10% इधर बढ़ा, 10% इधर बढ़ा, तो वृद्धि प्रतिशत आपको निकलना है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि x प्लस वाई, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई डिवाइड बाई 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप x और y, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों जगह आप 10 10 आप पुट कर लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 और %। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए क्या आंसर आएगा आपका, 10 और 10 20 होंगे, और ये 0 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1। तो आप देखेंगे कि 21% आपका आंसर आ रहा है। तो आप पहले तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे का तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से देखोगे कि आपको दोनों ही तरीके से, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन है, और कम से कम 7 साल में ये क्वेश्चन 7 साल में आया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, एकक का मतलब इकाई होती है, 2 एकक बढ़ा दी जाए तो 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग एकड़ बढ़ जाता है। तब ये कहता है कि वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, उसकी भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले क्या थी,
पहले मान लो हम ये मान लेते हैं कि पहले उसकी भुजा थी x और बढ़ने के बाद 2 इकाई बढ़ा दी तो x+2 हो गई। तब उसका जो एरिया होगा, एरिया पहले एरिया क्या था x², जब x भुजा थी तो x² एरिया आएगा। बाद में एरिया 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है तो 20 आप इसमें ऐड कर देंगे। मतलब जब आपकी भुजा x+2 हो गई तब एरिया आपका x² + 20 आएगा। अब यहाँ से इसका एरिया का फॉर्मूला बनाओ। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, भुजा गुना भुजा बनेगा। तो x+2 का होल स्क्वायर, ये बन गया एरिया इज इक्वल टू, और एरिया आपको पहले से दिया हुआ है x² + 20। इस तरह से आप लिख लोगे। अब जो लिखा हुआ है इसी को आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे देखिए, इसको पहले आप होल स्क्वायर कीजिए। x² + 4 + 4x और इज इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस में 20। अब यहाँ आप देखोगे कि x² से x² तो कैंसिल हो रहा है, 4x इधर रहेगा, इस 4 को आप उधर ले जाइए तो 20 - 4 कितना हो गया, ये आ गया आपका 20 - 4 आप करोगे तो ये हो गया आपका 16। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 चौके 16, x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तब आप भुजा निकालो क्या आएगी। अब इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण निकालना है तो विकर्ण होता है a√2। क्या होता है a√2, a√2, a का मतलब भुजा √2। तो ये यहाँ पहले आपकी भुजा क्या थी, x थी, और x की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पर 4 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ पर 4 आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा 4√2, आपका आंसर आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ये विकर्ण का फॉर्मूला है a√2, आप इसको नोट कर लीजिए। तो 4√2 आपका विकर्ण आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखोगे कि आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा दिया जाता है, प्रत्येक कोर को दोहरा देने का मतलब है उसकी साइड को डबल कर दिया गया है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन है। उसको दोहरा दिया गया है, दोहरा दिया जाता है मतलब पहले उसकी जो साइड है अगर 2 है तो उसको 4 कर दो, 4 है तो 8 कर दो, मतलब उसको डबल कर दिया। दोहरा देने का मतलब यहाँ पे ये है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हमें मान के चलते हैं कि पहले जो था, जो साइड थी उसमें 100% की वृद्धि होती है। डबल कर देने का मतलब होता है कि 100% की वृद्धि होना। अगर किसी चीज़ को डबल कर दिया जाता है, मान लो 2 थी उसको 4 कर दिया जाए बढ़ा के, तो इसका मतलब होता है उसमें 100% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हो रखी है। अब जब 100% की वृद्धि होगी भुजा में, किसमें, भुजा में 100% की वृद्धि हो रही है। डबल करने का मतलब ये है, इसका मतलब है उसको डबल कर दिया या दोहरा कर दिया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोहरा कर देना, डबल कर देना, या उसमें 100% की वृद्धि कर देना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे 100% की वृद्धि हो रही है भुजा में, तो भुजा क्या है उसकी, दोनों भुजा एक समान है। इधर भी 100%, इधर भी 100% बढ़ा दी हमने। तो एरिया में कितनी वृद्धि प्रतिशत बढ़ेगा, तो वृद्धि प्रतिशत निकालो। तो वही फॉर्मूला है x + y, 100 + 100 और प्लस में x × y, 100 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 100। इस तरह से आप देखोगे इतने प्रतिशत की वृद्धि आपकी आ जाएगी। तो क्या किया हमने, x + y प्लस में x × y डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ 100 से 100 कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल करने के बाद यहाँ 100 बचे, यहाँ 100 बचे, यहाँ 100 बचे, तो ये आ गया 300%। तो 300% की वृद्धि होगी किसमें, एरिया में, क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। अब यहाँ ये स्क्वायर दे रखा हो चाहे आयत दे रखा हो, उसके दोनों ही केस में यही फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया, शॉर्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः मतलब वो विकर्ण के ऊपर चल रहा है, पार करने में 2 मिनट लगते हैं, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। मतलब क्या है कि आपको एक वर्ग दिया हुआ है,
अब वो इस वर्ग को पार करता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाता है, वो ऐसे पार करता है और यहाँ चलता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाता है, मतलब विकर्ण के साथ साथ जाके इस वर्ग को वो पार करता है। और इसको पार करने में उसको 2 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है? 2 मिनट का आपको टाइम लगता है। उसके बाद ये कहता है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, आपका क्या आएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखिए, आपको भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, ये भुजा की ज़रूरत पड़ेगी क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भुजा कैसे निकलेगी? जब आपको ये भुजा निकलेगी, क्योंकि आपको तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये विकर्ण कितना बड़ा है। तो टाइम आपको दे रखा है, स्पीड आपको दे रखी है, तो विकर्ण आप निकाल लेंगे। विकर्ण का मतलब यहाँ क्या है? डिस्टेंस। यहाँ विकर्ण का मतलब क्या है? डिस्टेंस। मतलब जब स्पीड और टाइम दे रखा हो तो डिस्टेंस आपको निकालेंगे, और वो डिस्टेंस क्या है? वो विकर्ण है। तो डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, क्या आएगा? ये आएगा स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला बनेगा? स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या थी आपकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करते हैं, इसको 3000 मीटर बना देते हैं। 3000 मीटर प्रति घंटा, मतलब डिवाइड में आप 60 कर दो, तो ये बन गया मीटर पर मिनट। ऐसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने क्या किया? 3 किलोमीटर को मीटर बनाया, 3000 मीटर हो गया। डिवाइड में हमने 60 लिख दिया। हमने क्या किया? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब जो डिस्टेंस आपका स्पीड जो हो गई, वो हो गई मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। और इसमें टाइम आपका क्या है? 2 है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लिए, 0 से 2 से इसको कैंसिल किया तो 6 पंजे 30 और 0 50 दूनी 100। आपका क्या आ गया? 100 मीटर। 100 मीटर आपका डिस्टेंस आता है। क्या आता है? ये जो डिस्टेंस है, विकर्ण आपका क्या है? 100 मीटर है। विकर्ण आपका क्या है? विकर्ण आपको दिया हुआ 100 मीटर। अब जब विकर्ण 100 मीटर दे रखा हो, तब आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? ये एरिया का क्या फॉर्मूला होता है विकर्ण की फॉर्म में? एरिया का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ये भी आप फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको विकर्ण दे रखा हो और एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ वर्क का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तब आप लिखोगे विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो विकर्ण कितना है? 100। तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में 2 कर दो, तो 2 से इसको कैंसिल किया 50, तो ये हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर, जो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया। पहले हमने डिस्टेंस निकाला, मतलब आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। यहाँ मिनट में था, इसलिए हमने इसको मिनट में, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया। तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 3000 को 60 से डिवाइड किया, तो ये बन गया मीटर पर मिनट। अब ये है डिस्टेंस, ये सॉरी स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस कितना आया? 100। जो 100 आया वो आपका विकर्ण है। अब विकर्ण से सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और वहाँ से आपका निकल के आ गया 5000। तो इस तरह से आप देखोगे कि मतलब मुश्किल क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था। और एसएससी सीजीएल में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको एक बार रीड आउट कीजिए। क्या है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर दे रखी हो, अब आपको विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। विकर्ण आपको दे रखा है, क्या है विकर्ण आपका? 6√2 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था? विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला था। तो 6√2 मल्टीप्लाई 6√2 डिवाइड बाय 2, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो, ये हो गया 6 × 6 और √2 हो गया 2 और डिवाइड बाय 2, यहाँ से 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए
क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत बड़े भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। एसएससी 2015 में आया हुआ है 12th लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है। तो 36 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 12 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। हम अभी इस समय हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है, ज्योमेट्री के चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। परिमाप और एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप का नाम से जो चैप्टर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। आप सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल क्वेश्चन है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।